इससे पहले जितनी सरकारें थी राष्ट्रद्रोही थी, गद्दारों की सरकार थी। यही मोदी सरकार कहना चाहती है। जो काम बीजेपी कर रही है वही काम केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल की बी टीम है, अब उनको बी टीम बताएंगे। भैया बीजेपी की बी टीम है। वो ऐसी भाजपा संघ से पैसे लेते हैं, उनकी दुकानदारी बस हिंदू मुसलमान पे ही चलती है। ब्राह्मण नहीं हो, गंदे नाली के कीड़े हैं, बलात्कारी हैं। चाहे ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर इस तरह का कोई कुकर्म करता है तो दुनिया के निगाह में नारी शक्ति का अपमान करता है। मोदी सरकार, मोदी के लिए 2024 बहुत भारी है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। तमाम राजनीतिक पार्टियां गुजरात पहुंच चुकी हैं, राजनीतिक बिगुल बच चुका है और जिस तरह से बीजेपी हिंदू मुसलमान करके 80-20 की राजनीति करके उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीता, लेकिन केजरीवाल भी गुजरात गए और कह रहे हैं कि यहाँ पर कृष्ण हमें चुनाव जिताएंगे। कैसे देख रहे हैं, क्या राम मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान यही से चुनाव जीता जाएगा क्या? देखिए, गुजरात माननीय राहुल गांधी भी गए थे और जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उतनी भीड़ किसी के जनसभाओं में नहीं उमड़ रही, चाहे केजरीवाल हो या भाजपा का कोई नेता हो। जनता इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी से बेहद परेशान है। गैस के दाम लगभग 1200 पहुंच रहे हैं। महंगाई इतनी है कि आप आटा, चावल, दाल, सरसों का तेल अगर खरीदने जाते हैं तो खरीदें कैसे? आप गैस सिलेंडर भरवाने जाते हैं और आप डेली मजदूर हैं, अगर मान लीजिए 500-600 रुपया, तो डेली तो काम मिलता नहीं है, तो 250 रुपया तेल है। दाल भी आपकी महंगी हो गई है, गेहूं, चावल, आटा, सब्जियां महंगी हो गई हैं। राष्ट्रहित में महंगाई है, ये महंगाई देखिए, किसी भी राष्ट्रहित में, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो क्या वो राष्ट्रहित में काम नहीं कर रही थी? पंडित नरसिम्हा राव की सरकार थी, वो राष्ट्रहित में काम नहीं कर रही थी? या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वो राष्ट्रहित में काम नहीं कर रही थी? इससे पहले जितनी सरकारें थी राष्ट्रद्रोही थी, गद्दारों की सरकारें थी। यही मोदी सरकार कहना चाहती है। तुम तो अडानी अंबानी के नौकर के तौर पे काम कर रहे हो। नौकर हैं अडानी अंबानी के। शेख हसीना आई, उनको रिसीव करने देश का कोई नेता नहीं गया और अडानी लेकर के अहमदाबाद पहुंचा। शेख हसीना विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी से भी मिली और बड़ा प्रश्नचिन्ह थी। वहां पे मैं जो फोटो देखा, लेकिन मुद्दा महंगाई का कहाँ है? केजरीवाल दिल्ली से जाकर जब गुजरात जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि कृष्ण चुनाव जिताएंगे। भाई, कृष्ण और राम के मुद्दे पर अगर चुनाव हो तो आप क्या समझना चाहते हैं? महंगाई, बेरोजगारी से दिशा मोड़ने का जो काम बीजेपी कर रही है वही काम केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल की बी टीम है, अब उनको बी टीम बताएंगे। भैया बीजेपी की बी टीम है। यहाँ पे अन्ना आंदोलन, आरएसएस के साजिश से वो आंदोलन चलाया गया जिसमें विनोद राय, जिसने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी राहुल गांधी से, कैग में इतना घपलेबाज पहला कैग प्रमुख हुआ था। उसके बाद किरण बेदी भी वहाँ गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा विद्वान प्रधानमंत्री, पंडित नेहरू जैसा विद्वान प्रधानमंत्री हुआ है, न होगा। तो आप किसे बी टीम बताएंगे? अब केजरीवाल को बी टीम बता रहे हैं, कभी ओवैसी को बी टीम बताते हैं। ओवैसी भाजपा संघ से पैसे लेते हैं, उनकी दुकानदारी बस हिंदू मुसलमान पे ही चलती है। वो हाँ, हिंदू मुसलमान कह रहे हैं कि बिल्किस बानो की अपने बहन की लड़ाई मैं लड़ूंगा। कितना आंदोलन चलाया उन्होंने बिल्किस बानो वाले मुद्दे पर। माननीय राहुल गांधी ने पहला ट्वीट किया था कि देश का प्रधानमंत्री लाल किले के प्रांगण से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बयान दे रहा है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, किसने कहा था? यही अनपढ़ जाहिल कहा था। देश का प्रधानमंत्री
देश का गृह मंत्री, महिलाओं का सम्मान करने वाले का प्रधानमंत्री। अच्छा ही बताइए, गुजरात इन्हीं का स्टेट है ना, मेरा तो नहीं है, आपका भी नहीं है। गुजरात का मुख्यमंत्री 11 बलात्कारियों को कहता है बड़े संस्कारी हैं। अगर गुजरात के सीएम की बेटी या बहू के साथ अगर इस तरह ईश्वर न करे ऐसी घटना हो, अगर हो जाए तो क्या बलात्कारियों को माफ़ कर देंगे, संस्कारी बताएंगे? भाजपा वाले बता सकते हैं। इसके पीछे रीजन है, ब्राह्मण है। अरे वो ब्राह्मण नहीं हो, गंदे नाली के कीड़े हैं, बलात्कारी हैं। चाहे ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर इस तरह का कोई कुकर्म करता है तो दुनिया के निगाह में नारी शक्ति का अपमान करता है। मिठाई खिलाई जा रही थी, माला पहनाया जा रहा था। ये बताइए, आतंकवादियों को माला बीजेपी पहनाती है। जितने भी आईएसआई के एजेंट पकड़े जाते हैं, आरएसएस के सदस्य बताए जाते हैं। आरएसएस का एक प्रचारक कौन सिंधे है, वो निकला और उसकी आत्मा जागृत हुई। उसने कहा कि आरएसएस में बम बनाने की ट्रेनिंग, हिंदुस्तान को दहलाने की योजना बनाई जा रही है। इंसानियत जगी, हुआ गया। उसने बयान दिया, हमने तो नहीं दिया। तो आरएसएस बम बनाने की ट्रेनिंग देता है, पक्का, इसमें कोई शक है आपको? आरएसएस का कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, स्वयं सेवक संगठन है, राष्ट्रहित में काम करने कहीं वाले। राष्ट्रहित में नहीं काम करता है, वो अपने हित में काम करता है। देश में कैसे हिंदू मुस्लिम राइट कराया जाए, देश के सैनिकों के ऊपर कैसे हमला करवाया जाए, उस पे काम करता है आरएसएस। देश में नक्सली कैसे पैदा हो, आरएसएस नक्सलियों का संगठन है, आतंकवादियों का संगठन है, गद्दारों का संगठन है। लेकिन मोहन भागवत तो कहते हैं हिंदू सोया था, अब जाग रहा है। हिंदू नहीं सोया था, आरएसएस की नींद हराम हो गई है। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, यही तुम्हारा नाम है, नारा है, यही तुम्हारा मकसद है। हिंदुस्तान का विकास की बात नहीं करोगे, शिक्षा की बात नहीं करोगे, बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं बात करोगे। राहुल गांधी को क्या ज़रूरत है भारत जोड़ो आंदोलन करने की? अरे भैया, मीडिया तुम्हारी, न्यायालय तुम्हारा, चुनाव आयोग तुम्हारे कठपुतली, तुम्हारे नौकर के तरह के काम कर रहा है। राहुल गांधी जी अगर जनता के बीच जा रहे हैं तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? अब तो नीतीश कुमार और केजरीवाल भी मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी से नहीं, आपस में नीतीश कुमार और केजरीवाल की मुलाकात हुई है। नहीं हुई है। नीतीश कुमार की राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, केजरीवाल से भी माननीय मुलायम सिंह जी से मुलाकात हुई है, लेफ्ट के नेताओं से मुलाकात हुई है, टीआरएस के नेता से मुलाकात हुई है। अब मोदी सरकार, मोदी के लिए 2024 बहुत भारी है।